प्रिय सज्जनों, एक बात सुनो। जो भी बल, पद, विद्या, कृपा, बुद्धि, रूप, यौवन, ज्ञान, विचार आपको प्राप्त हुआ है, उसे भगवान का प्रसाद मान करके सदुपयोग में लाना चाहिए। जो व्यक्ति बल, बुद्धि, विद्या, धन, रूप, ऐश्वर्य पाकर राष्ट्र के हित के लिए जीता है, उसकी वह विद्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। और जो आदमी विद्या, ज्ञान, बुद्धि और बल को पा करके किसी का बुरा करता है तो बुरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही जल्दी विद्या का भी छीण हो जाता है और उस आदमी का भी वंश नाश हो जाता है। इसलिए भगवान की कृपा से प्राप्त की हुई कला, चाहे गाते हो, गायन हो, चाहे कला हो या कोई सिद्धि प्राप्त हो, वही मनुष्य महान हो सकता है जो प्रभु के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सदुपयोग करेगा। वो दुनिया में महान होकर के जाएगा। वो कुछ भी आपको प्राप्त हो, चाहे आपको व्यापार में सिद्धि प्राप्त हो, चाहे बोलने में सिद्धि प्राप्त हो। कुछ माताओं को खाना बनाने की सिद्धि होती है, कुछ देर में ही चटपट बना देती हैं। कुछ माताओं को खाने की सिद्धि होती है, केवल खाती भरे चटपट। बोलो सीताराम। कुछ लोगों को बोलने की सिद्धि होती है, बढ़िया बोलते हैं। कुछ लोगों को गाने की सिद्धि होती है, जैसे हमारे निक्कू पाजी बढ़िया गाते हैं, क्या गजब का गाते हैं। कुछ लोगों को गाने की सिद्धि होती है, कुछ लोगों को खाने की सिद्धि होती है, कुछ लोगों को पकाने की सिद्धि होती है और कुछ लोगों को भगाने की सिद्धि होती है। भूत भगाने की भी तो सिद्धि होती है। तो सबके पास अपनी अपनी सिद्धियां हैं, पर जिसको जो सिद्धि मिले उससे अगर किसी दीनहीन का भला करना प्रारंभ कर दोगे, भूखे को भोजन खिलाना अगर प्रारंभ करवा दोगे, तो तुम्हारी सिद्धि भी बढ़ेगी और तुम दुनिया में महान भी कहलाओगे। बोलो सीताराम। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ बात है, पूछो क्या? मान बढ़ाई जब से आई, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। कई लोगों का मान बढ़ जाता है तो सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है तो बहुत से लोग पचा नहीं पाते हैं, अभिमान में भर जाते। बुरा ना मानना, तुम जिनके कारण बड़े बनो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए।